आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। मैं हूं आपके साथ हकीम फरशदा। खबरों की शुरुआत करेंगे। आपको बता दें, कठुआ के बरवाल में जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे पर आज दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसे में सरकारी मुलाजिम विजय भारत सिंह मौके पर ही जान से हाथ धो बैठे। विजय भारत सिंह ड्यूटी से बाइक पर घर वापस जा रहे थे कि इतने में एक तेज रफ्तार ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसे के बाद ट्रक ड्राइवर मौके से फरार हो गया, जबकि पुलिस ने ट्रक को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। इसी दौरान श्रीधर पटेल भी वहां से गुजर रहे थे, जिन्होंने रुककर अफसरान को जरूरी कार्रवाई की हिदायत दी। हादसे की वजह से कुछ वक्त के लिए हाईवे पर लंबा ट्रैफिक जाम भी लग गया। जम्मू पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर बरवाल मोड़ के करीब एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार जम्मू से पठानकोट की ओर जा रहे एक बड़े ट्रक सीमेंट बल्कर की चपेट में एक मोटरसाइकिल आ गया और इस हादसे में मोटरसाइकिल सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें कि हादसा इतना भयानक था कि बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त होगी। वहीं हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच के डीआईजी जम्मू सांबा कठुआ रेंज श्रीधर पाटिल, एसएसपी कठुआ मोहिता शर्मा सहित कई अधिकारी जो हैं वो मौके पर पहुंच के और तुरंत शव को वहां से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज कठुआ के लिए भेज दिया गया है। और आपको बता दें कि जिस शख्स की मौत हुई है वो कठुआ के खरोट गांव का रहने वाला है और पुलिस ने इस संदर्भ में विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर अगली कार्रवाई शुरू कर दी है। कठुआ से सर्वजीत सिंह, जी जम्मू कश्मीर लद्दाख। कटरा के मेन बस स्टैंड पर वाक़ होटल दुर्गा में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि होटल में लगे जनरेटर में टेक्निकी खराबी के सबब आग लगी, जो तेजी से फैलकर तीसरी मंजिल तक जा पहुंची। आग की लपटे और धुआं दूर तक नजर आने की वजह से आसपास अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया। इतला मिलते ही जम्मू एंड कश्मीर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट की टीम से मौके पर पहुंची और सख्त मेहनत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। राहत की बात यह रही कि तमाम लोगों को वक्त रहते बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया और किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं हुआ। अफसरान ने इब्तदाई जांच में शॉर्ट सर्किट को वाक़े की वजह करार दिया है। देखिए, आज शाम को तकरीबन 5 बजे के आसपास हमें एक इतला मिली कि यहाँ पे आगजनी की होटल दुर्गा है, उसके तीसरे छत पे आगजनी की एक घटना हुई, जिसके बाद हमने फायर ब्रिगेड ने और सारी टीम्स जो हैं डिस्पैच करके अभी लार्जली आप देख सकते हैं मेरे पीछे हमने आग को काबू पा लिया। अपरेंटली एक शॉर्ट सर्किट का साइन देता है, बट फर्दर इन्वेस्टिगेशन में क्लियर हो जाएगा कि ये इंसिडेंट क्यों। जम्मू एंड कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शान अंद्राबी ने डोडा के सादिकाबाद में टर्फ एंड टॉट्स प्ले जोन का इफ्तिताह किया। ये नया प्ले जोन बच्चों और नौजवानों के लिए तैयार किया गया है, जहां टर्फ, क्रिकेट, फुटबॉल और दूसरी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मौजूद हैं। अफसरान के मुताबिक ये डोडा में इस किस्म की पहली सहूलत है, जिसका मकसद नौजवानों को स्पोर्ट्स के साथ जोड़ना और उन्हें अच्छी और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज की तरफ रागिब करना है। मकामी लोगों ने भी इस इनिशिएटिव का इस्तकबाल किया और कहा कि इससे नौजवानों को नशे जैसी बुरी आदतों से दूर रखने में मदद मिलेगी। एमएलए हसनैन मसूदी ने गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल काकापोरा में एक स्मार्ट क्लासरूम का इफ्तिताह किया। इसका मकसद स्कूल में डिजिटल एजुकेशन को फ़रोग देना और स्टूडेंट्स को जदीद तालीमी सहूलतें फराहम करना है। इस मौके पर उन्होंने 10वीं जमात में बेहतरीन मुजाहरा करने वाले स्टूडेंटों को इज्जत से नवाजा। उन्होंने बताया कि पामपोर इलाके के 15 स्कूल्स में ऐसे स्मार्ट क्लासरूम्स कायम किए जाएंगे ताकि बच्चों को बेहतर और मॉडर्न तालीम हासिल हो सके। बात है उनके लिए एक रसाई हुई वर्ल्ड ऑफ नॉलेज, जो बिल्कुल एक बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है इल्म का, उस तक रसाई होगी, क्योंकि अब ये महदूद नहीं रही अपने क्लासरूम तक। तो उस हवाले से ये ज़रूरी था यहाँ पर इस स्कूल में ये कायम करना, जो हमारी ये फैसिलिटी, तो इससे मुस्तफ़ीद हो जाएंगी यहाँ की तालीम। स्कूल पहले ही तरक्की के राह पर गामज़न है। यहाँ के एक तालिबा ने 99% से ज़्यादा नंबरात हासिल की है, तो बड़ी अच्छी तालीम का यहाँ पर इंतज़ाम है। तो यहाँ पर वो भी फैसिलिटीज़ हो, मैंने ये कोशिश की कि वो फैसिलिटीज़ उनको अवेलेबल हो, और बाकी उन तलबा ने मेरी नोटिस में और भी कुछ मामले लाए, जिन मामलों को मैं इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में हल करूँगा, हल करने की कोशिश करूँगा।
डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी पुंछ ने मोटर व्हीकल्स डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर के साथ मिलकर पुंछ में ट्रैफिक बेदारी प्रोग्राम का आगाज किया। इस प्रोग्राम का मकसद आवाम को ट्रैफिक कवानीन से आगाही देना और सेफ ड्राइविंग के लिए बेदार करना है। मीडिया से बात करते हुए बशारत महमूद ने कहा कि इस मुहिम के जरिए ड्राइवर्स और मुसाफिरों को रोड सेफ्टी की अहमियत के बारे में बताया जा रहा है। प्रोग्राम में मकामी ड्राइवर्स और मुसाफिरों ने भी हिस्सा लिया ताकि जिले में रोड एक्सीडेंट्स को कम किया जा सके। जितने भी हमारे लोग हैं, अगर उनके 4 बच्चे हैं 5 बच्चे हैं तो वो कोशिश करते हैं कि 4 के 4 हम स्कूटी पे बिठा लें। तो ये चीज़, इन चीज़ों की अवेयर करने की ज़रूरत है जो हम रोज़मर्रा की लाइफ में देखते हैं। गाड़ियों में हम ड्राइवर्स को बता सकते हैं सब, मगर हर घर के अंदर ये चीज़ है। हम देखते हैं कि जितने बच्चे होंगे पेरेंट्स हैं वो नहीं देखेंगे कि एक छोटा सा बच्चा हमारी गोद में है, वो कोशिश करेंगे 4 के 4 बच्चे हैं तो उसी स्कूटी पे एडजस्ट। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अनंतनाग में एक रोजा वर्कर्स कन्वेंशन का एहतमाम किया। इस कन्वेंशन में पार्टी के कई लीडर्स और वर्कर्स ने हिस्सा लिया। इस मीटिंग का मकसद पार्टी को जमीनी सतह पर मजबूत करना और आवाम तक रसाई को बढ़ाना था। कन्वेंशन में पार्टी सदर महबूबा मुफ्ती ने वर्कर्स से कहा कि वो लोगों के दरमियान जाकर उनकी मुश्किलात सुने और पार्टी को मजबूत बनाए। उन्होंने नौजवानों से भी अपील की कि वो आगे आकर आने वाले पंचायत और म्यूनिसिपल इलेक्शंस में अहम किरदार अदा करें। Holiday Medical Institute, surgical home subway. मुफ्ती साहब क्या है बनता प्रोडक्ट तो अगर मैं एक्टर से जमीन रखा बार-बार फैली सोली मीटर के यहां पे एंकर के जवाब। कुपवारा पुलिस ने नशा खिलाफ मुहिम को मजीद तेज करते हुए गाड़ियों की चेकिंग के लिए स्निफर डॉग्स तैनात किए हैं। ये कदम 100 दिन के नशा मुक्त J&K कैंपेन के तहत उठाया गया है ताकि मंशियात की स्मगलिंग को रोका जा सके। पुलिस का कहना है कि ट्रेन डॉग स्क्वाड की मदद से गाड़ियों में छुपाई गई ड्रग्स का आसानी से पता लगाया जा रहा है। अफसरान ने आवाम से भी अपील की है कि अगर कहीं कोई शकी सरगर्मी नजर आए तो फौरन कुपवारा पुलिस को इतला दे। कश्मीर में बकरी की खाल से जुड़ी एक नई क्राफ्ट इनिशिएटिव ने रोजगार के नए मौके पैदा करना शुरू कर दिया है। इस पहल के तहत प्रोसेस्ड खाल को मुख्तलिफ क्रिएटिव और फंक्शनल प्रोडक्ट्स में तब्दील किया जा रहा है, जिसमें डेकोरेटिव वॉलपेपर, कुरानी आयात के डिस्प्लेज और इंसुलेटेड कपड़े शामिल है। इस इनिशिएटिव का मकसद न सिर्फ लोकल आर्टिजन्स को नए स्किल्स और मार्केट अपॉर्चुनिटीज देना है, बल्कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट को मॉडर्न डिजाइन के साथ जोड़कर एक सस्टेनेबल लाइवलीहुड ऑप्शन बनाना भी है। इस तरह की एफर्ट्स से कश्मीर में हैंडीक्राफ्ट सेक्टर को नई पहचान मिल रही है और लोगों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं। कश्मीर में बकरी की खाल से जुड़ा एक नया क्राफ्ट इनिशिएटिव रोजगार के नए दरवाजे खोल रहा है, जहां रिवायती फनकारी को मॉडर्न डिजाइन के साथ जोड़ा जा रहा है। इस प्रोजेक्ट के तहत प्रोसेस की गई खाल से डेकोरेटिव वॉलपेपर, पुरानी आयत के फ्रेम और गर्म कपड़े तैयार किए जा रहे हैं, जिन्हें प्रीमियम हैंडक्राफ्ट प्रोडक्ट्स के तौर पर मार्केट में पेश किया जा रहा है। इस पहल की क़यादत ताहिर अहमद कलवाल कर रहे हैं, जो बेरोजगार नौजवानों को खास हुनर सिखा रहे हैं। इससे वादी में स्किल डेवलपमेंट और माशी इस्तेहकाम की तरफ एक अहम कदम माना जा रहा है। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अहमद कलवाल है। मेरी ये कंपनी है अलहमदा क्राफ्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, जो एक स्टार्टअप कंपनी है और इस पे हम काम कर रहे हैं। मेरा जो मेन फोकस है वो रिवाइवल ऑफ हेरिटेज फॉर इंडस्ट्री विदाउट किलिंग एनी वाइल्ड लाइफ, उसी पे मेरी एक इनोवेशन है। हम जो ये जैसे सब लोगों को पता है कि कश्मीर एक मोस्टली कंज्यूमिंग मटन कंज्यूमिंग स्टेट है, जहाँ पर हम रोज़ 7 से 8,000 शीप स्लॉटर करते हैं। तो उसमें हमारे जो शीप स्किन्स हैं वो ऑलमोस्ट इस वक्त ज़ाया जाते हैं, कभी कभी फेंकने पड़ते हैं, कभी कभी मतलब 20-25 रुपये या 50 रुपये का वैल्यू आता है। तो पहले जो कंट्री की जो हमारी लेदर इंडस्ट्री थी उसमें मतलब जो लेदर बनता था डिमांड अच्छी थी, वो पिछले कई सालों से
थोड़ी डिक्लाइन चल रही है, जो हमारी कंट्री की लेदर इंडस्ट्री है उसकी वजह से उन शीप स्किन्स का कोई वैल्यू नहीं रहा। तो अगर हम दूसरी कंट्रीज़ को देखते हैं, चाइना को देखते हैं, टर्की को देखते हैं, उन्होंने उसके और आर्टिकल्स बनाए हैं जो नॉलेज कश्मीर के बगैर ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी नहीं। तो बिकॉज जो ये हमारी सेंचुरीज ओल्ड इंडस्ट्री थी यहाँ पर फॉरेन इंडस्ट्री, वो डिक्लाइन है पिछले कई 30-35 सालों से, बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स बैन हो गए। मैं वाइल्ड एनिमल्स के इफेक्ट दूंगा, वाइल्ड एनिमल्स के इफेक्ट शीप स्किन को दूंगा। जैसे ये है, ये मुझे ब्लैक पैंथर बनाना है, इसके लिए ये स्किन है, अभी ये अंडर प्रोसेस है, अभी इसका पूरा काम नहीं हुआ है, अभी ये जस्ट स्ट्रक्चर तैयार हुआ, अभी उसमें भी काम करना बाकी है। उसके बाद ये है ब्लैक शीप स्किन, इसको हम इस पे कवर करेंगे, इसमें पूरा ऐसा लुक आ जाएगा जैसे रियल जो है ब्लैक पैंथर है। इसी तरीके से चाहे लेपर्ड है, चाहे टाइगर है, चाहे वो सारे हम इसके बनाएंगे। जो पहले हम रियल एनिमल्स के बनाते थे आज से 40 साल पहले, उनकी बहुत ज़बरदस्त डिमांड थी। इस वक्त ऐसे डेकोरेशन पीसेस वर्ल्ड वाइड बनते हैं, बहुत सारे लिमिटेड प्लेसेस पे बनते हैं, और हमारे पास ये नॉलेज है, हम शीप स्किन को इससे एडिशनल वैल्यूज़ दे के काफ़ी ज़्यादा, जो मैंने आपको पहले भी किया कि हम फॉरेन एक्सचेंज को जनरेट कर सकते हैं। ऐसे आर्टिकल्स बना के इसका एक्सपोर्ट होगा, यहाँ पर लोकल यूज होगा। इस काम में मॉडर्न कलरिंग टेक्निक्स और जदीद डिजाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे इन प्रोडक्ट्स की बाजार में कदर बढ़ रही है। चाहे वो लोकल मार्केट हो या बाहर की मार्केट, इन प्रोडक्ट्स की डिमांड में इजाफा हो रहा है। तो बिकॉज जो ये हमारी सेंचुरीज ओल्ड इंडस्ट्री थी यहाँ पर फॉरेन इंडस्ट्री, वो डिक्लाइन है पिछले कई 30-35 सालों से, बिकॉज वाइल्ड एनिमल्स बैन हो गए। हम उस जो एक्ट को खैर मकदम करते हैं, उसको हम टच भी नहीं करना चाहते हैं, और मेरी ये जो है, जो हमारी हेरिटेज इंडस्ट्री थी फॉरेन इंडस्ट्री, उसको हम रिवाइव करेंगे। ये जो हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जिस मटन को हम यूज़ करते हैं, उनकी जो स्किन्स हैं, उसी को मेरी ये कुछ कोशिश है, उसको इफेक्ट्स दे के वाइल्ड एनिमल्स के उसको उस काबिल बनाए जो ग्लैमर वर्ल्ड की चॉइस है। तो ये मेरी कोशिश है, ये मेरी थॉट इसलिए इस वजह से आई क्योंकि मैं पिछले 30-35 साल से इस इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में वाबस्ता हूँ। मैंने काफ़ी मतलब इंटरनेशनल एक्सपोजर है मेरा, एशिया के साथ काम किया है, और बट मेरे को अफसोस रहता था यही कि अगर हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है, हम क्यों नहीं करते हैं। बट मेरा बिजनेस यहाँ से बाहर था, क्योंकि यहाँ पर पीछे हमने तो जो बहुत अनफॉर्चुनेटली हालात ख़राब थे, तो मैं भी बाहर था। तो फिर जब मैं यहाँ पर वापस आया कोविड के दौरान, तो बिज़नेस डाउन हो गया, तो फिर मैं वापस आया, तो उन्हीं दिनों मैंने शीप हस्बेंड्री में जाके कुछ गवर्नमेंट में एफर्ट्स लगाए, इस तरफ ध्यान खींचने की कोशिश करी। तो उसमें शुक्र ऊपर वाले का, अथॉरिटीज़ ने भी काफ़ी इस पे मतलब सोच विचार किया। सबसे पहले मैंने एलजी सर के सामने एक प्रेजेंटेशन दी थी, वहाँ पर श्री अटल जी सर भी मौजूद थे। उन्होंने उसमें काफ़ी रुचि दिखाई इसको HADP में लाने के लिए, तो जिसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। बट बहुत कुछ अभी करना बाकी है। तो जिस तरीके से अब इसको HADP में भी लाया गया, बाकी चीज़ें, बट जो मेरी थॉट है मेरी थोड़ी सी डिफरेंट है। जो अथॉरिटीज़ है, जो शीप डिपार्टमेंट वाले हैं, चाहे कास्ट है, उनकी थॉट अपने हिसाब से, वो अपने हिसाब से, मैं अपने हिसाब से कोशिश में लगा हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं। सबसे बड़ा चैलेंज मुझे जो मद्देनज़र आता है, वो जो यहाँ की फार्मिंग वगैरह है, वो हैफाजत है, जहाँ पर हमें प्रॉपर वूल और पैलेट के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और मैंने काफ़ी पिछले 3 साल में कास्ट में एज एडजंक्ट फैकल्टी भी काम कर रहा हूँ, वहाँ पर भी कुछ ट्रेनिंग्स पाई, वहाँ पर भी हमने ट्रेनिंग्स दिए, इंटरेक्शन हुआ काफ़ी ज़्यादा जो हमारे शीप ब्रीडर्स हैं। तो फाइनली मैं इस नतीजे पर पहुँचा, क्योंकि मैं जब इसको प्रोसेस करता है उसमें हमारा 60% 65% 45-50% से ऊपर प्रोसेस करने के बाद वो फेंकना पड़ता है, क्योंकि उसको प्रॉपर केयर नहीं होता है। रॉ मटेरियल जब हम उनसे लेते हैं, क्योंकि हमें वो आइडेंटिफाई नहीं होता है, वो हैफाजत तरीके से कोई खाल कहीं पहुँचती है, कोई खाल कहीं पहुँचती है। उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए मतलब कुछ मतलब मेजर स्टेप्स हैं जो इस तरीके से नहीं हो पाएंगे। उस पर मेरी कोशिश है मैं अपनी लेवल पे
उसको, क्योंकि मेरी समझ में बस यही आया, जब तक मैं फार्मर को किसी तरीके से मतलब फ़ायदा ना पहुँचाऊँ, मेरी बात नहीं मानेगा। तो उसमें मतलब हमें कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, चाहे शीप डिपार्टमेंट है, चाहे स्क्वास्ट है, चाहे जो, अगर हम कोऑर्डिनेट करके जो उनके पास जो उनको प्रॉपर जो हम आज काफ़ी ज़्यादा स्कीम्स हैं शीप फार्मर्स के लिए, उनको एक प्रॉपर तरीके से अगर उनको डिलीवर किया जाए और उनको एक फाउंडेशन रखी जाए कि जिस तरीके से मुझे वो स्किन चाहिए, जिस तरीके से हमें वो वूल चाहिए। इनफैक्ट मैं आपको कहूँगा, आज ही मेरी जो ओसवाल कंपनी ओसीएम है उनके साथ बात हुई, तो इंशाल्लाह हम बहुत जल्दी जॉइंट वेंचर में शायद कुछ ऐसा निकल जिससे फार्मर को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। इस बारे में अफसरान और दस्तकारों ने साफ किया है कि इस काम में तमाम कानूनी उसूलों की पाबंदी की जा रही है और कच्चा माल सिर्फ जायज़ ज़राए से हासिल किया जाता है, यानी इसका इस्तेमाल पूरी तरह से हलाल और पाकीज़ा है। तो इसको मैं विदाउट किलिंग हांगुल को ऐसे बना के, मतलब उस पे शीप स्किन को ही इफेक्ट दे के, मतलब हांगुल का, तो इस पे ये जब ये चढ़ेगा स्किन, इट विल लुक लाइक अ रियल हांगुल। इट विल बी मतलब इंशाल्लाह हम इसमें इतना स्किल डालेंगे, इसमें मुझे कुछ लोगों को इन्वॉल्व भी करना पड़ा, जो हमारे फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स हैं, उनको फर्दर ट्रेनिंग्स इस पे कैसे करने हैं, उसको उस सेक्टर को भी खड़ा करेंगे, जो फिर हम वो स्किल यूनिवर्सिटी में भी देंगे, बाकी जगहों पे भी देंगे, जहाँ से हम आने वाली पीढ़ी को ऐसे आर्टिकल्स बनाने के लिए तैयार करेंगे। तो इस वक्त जो मेन चीज़ है, जो एक इनोवेशन है, मतलब शीप को फर आर्टिकल्स में कन्वर्ट करना। इसमें हमारे पास तकरीबन मेजर जो है 7-8 ब्रीड जो है, जो रोज से आर्ट होते हैं। मैंने हर एक उस पे अपना R&D किया हुआ है, मतलब किस ब्रीड को हम क्या आर्टिकल बनाएंगे। जो सबसे बड़ा इसमें मतलब इशू है, इशू क्या मतलब जो मतलब एक इनोवेशन, जो एक स्किल है, मेजर स्किल वही है, वो आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए कौन से ब्रीड को हम किस तरीके का आर्टिकल जो उस पर सूट करेगा। हर ब्रीड पे वो आर्टिकल नहीं बनेगा, उसके लिए एक स्पेसिफिक ब्रीड होता है, तो जिसको आइडेंटिफाई करना पहले ज़रूरी है, उसको सॉर्ट करना ज़रूरी है। मुझे क्या होता है, ये सारा मिक्स होता है, सारे जो ब्रीड है मिक्स होते हैं, फिर उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। उसको अगर जैसे यहाँ पर मतलब HADP में भी है, मतलब काफ़ी उसमें प्रॉपर स्लाटर हाउसेज होंगे, तो वहाँ से हम आइडेंटिफाई करेंगे। पहले से जो जानवर को ज़बह करने से पहले हमें पता चलना चाहिए इसका जो स्किन वगैरह है ये किस में जाएगी, उसको आइडेंटिफाई करके प्रॉपर उसी जगह पहुँचाया जाए जहाँ पर उसका प्रोसेस हो सके। इसी तरह वूल में भी है, इसी तरह मतलब कुछ चीज़ें, बट दीज आर मतलब ये बिल्कुल पॉसिबल है। ऐसी चीज़ें नहीं है कि हम इसको पॉसिबल नहीं कर सकते, बट इट इज़ नॉट सिंगल मैन, मेरे अकेले बस का नहीं है, इसमें सबका एफर्ट चाहिए, इसका सबका सपोर्ट चाहिए, फार्मर का सपोर्ट चाहिए। फार्मर को ये समझना चाहिए कि अगर इसको हम इस पे एक इंडस्ट्री खड़ी करेंगे, हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, ये एक बहुत बड़ा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सकता है हमारे स्टेट में। सबसे पहले हमें मतलब दरपेश है आगे आने वाली जो नस्ल है हमारी, जो आने वाली पीढ़ी है, उनको हम रोज़गार क्या दें। अभी से हम बहुत परेशान हैं कि हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या रोज़गार डिलीवर करेंगे। तो हमें सबसे पहले देखना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, हम इन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करेंगे, उनको प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे। अभी जैसे हमारे पास बहुत सारी मतलब जैसे स्टार्टअप पॉलिसीज है, बाकी चीज़ें, अगर अभी हमने उन चीज़ों को अचीव नहीं किया, अभी उस पर हमने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा नहीं किया, हम कल को कोसेंगे अपने आप को, हमारे पास मौका आया था, हमने इस चीज़ को किया नहीं। मतलब ये मौका भी हमेशा नहीं आएगा। इन मतलब जो अथॉरिटीज़ है उनको इस पे मतलब एक मैं कहूँगा कि मतलब और लगन से काम करना चाहिए, इस डेडिकेशन से काम करना चाहिए, ईमानदारी से काम करना चाहिए, ताकि हम कल गुनहगार ना बने नेक्स्ट जनरेशन का, ताकि हम इसको यहाँ पर कुछ क्रिएट करके छोड़े। तो यही हमारी कोशिश होनी चाहिए, कुछ क्रिएट करें नेक्स्ट जनरेशन के लिए, और बाकी रोज़गार फराहम करने के लिए हमें और भी मतलब साधन ढूंढने पड़ेंगे। मैं इस फील्ड में एक महारत रखता हूँ, एक तजुर्बा रखता हूँ, और मुझे आगे आना चाहिए। इसी तरह और लोग और चीज़ों में महारत रखते हैं, उनको सामने आना चाहिए कुछ क्रिएट करने के लिए, ताकि हम नेक्स्ट जनरेशन का फ्यूचर सिक्योर कर सकें।
इसके साथ ही अफसरान ने ये भी साफ किया है कि जंगली जानवरों का शिकार या उन्हें नुकसान पहुंचाना जुर्म है और ये पहल पूरी तरह पायदार और अखलाकी उसूलों के मुताबिक है। इस काम में शिकार के जानवरों की खाल का कोई इस्तेमाल नहीं है, यानी ये 100% नेचुरल है, जो इसकी अहमियत को और बढ़ा देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी जम्मू कश्मीर, लद्दाख।